संजना आज भी नहीं है साक्षी। अच्छा अच्छा ठीक है। बोल देना, मैं आज का लेक्चर, कल के मैंने दोनों लेक्चर यूट्यूब पे डाल दिए, एक बार किसी का मिस हो गया हो तो देख लेना। ये वाला लेक्चर भी यूट्यूब पे डाल दूंगा। रिग्रेशन आखिरी कंसेप्ट इस चैप्टर का। कंसेप्ट वैसे 15 मिनट का ही है, बट इसके क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने पड़ेंगे थोड़ा सा, इसमें वही फॉर्मूला का वापस गेम है। तो चलो, सबसे पहले तो रिग्रेशन का मतलब समझ लेते हैं। रिग्रेशन का मतलब समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से एक कंपनी है, ये उसके सेल्स का डेटा है और ये उसका इन्वेस्टमेंट का डेटा है। इन्वेस्टमेंट बेसिकली वो मार्केटिंग पे कर रहे हैं। मार्केटिंग पे जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वैसे उसके अकॉर्डिंग उनके सेल्स मिल रहे हैं। तो पहले साल में जब उन्होंने मार्केटिंग पे इन्वेस्टमेंट लेट्स से 120 रुपीज़ का किया था तो उनको सेल 180 का मिला था। अगले साल 100 का किया, सेल मिला आपको 160 का। फिर आपने 150 किया, सेल मिला लेट्स से 200। फिर आपने 180 का मार्केटिंग किया, सेल मिला 220। ये आपको डेटा दिया है। अब क्वेश्चन आपको क्या पूछेगा कि अगर इसके बाद कंपनी 250 का एक्सपेंस करती है मार्केटिंग पे, 250 का इन्वेस्टमेंट करती है, तो आपका सेल अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, आपको ये बताना है। सेल अप्रोक्सीमेटली कितना होगा ये आपको गेस करना है। गेस नहीं करना है, बेसिकली आपको फाइंड करना है ये 250 मार्केटिंग के लिए सेल कितना होगा। तो इसी के लिए हम लोग रिग्रेशन का कंसेप्ट यूज करेंगे। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स है जो आपको समझना है। यहाँ पे लेट्स से मार्केटिंग, ये जो इन्वेस्टमेंट है, इस वेरिएबल को हमने एक्स नाम दे दिया, इस वेरिएबल को वाई नाम दे दिया। तो वाई जो है बेसिकली एक्स पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे मार्केटिंग पे खर्चा बढ़ाते हैं वैसे वैसे सेल बढ़ता है। तो वाई जो है एक्स पे डिपेंड करता है। सेल हमारा मार्केटिंग के एक्सपेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो वाई, इसको वाई को हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। वाई को हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स को हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे आपको y का वैल्यू निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, कि x का वैल्यू अगर 250 है तो y का वैल्यू कैसे आएगा। इसी को बोलते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस मतलब क्या, ये जो y वेरिएबल है इसका और एक नाम होता है रिग्रेशन। जो वेरिएबल डिपेंडेंट है, जो वैल्यू हमें ढूंढना है उसको रिग्रेशन बोलते हैं। तो रिग्रेशन का हमें एनालिसिस करना है, अलग अलग वे से एनालिसिस करना है कि कौन से तरीके से हम लोग y का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें दो कंसेप्ट हो सकते हैं। अगला ये क्वेश्चन आपको ये भी पूछा सकता है कि अगर सेल 240 है तो बताओ मार्केटिंग का एक्सपेंस कितना हुआ। ऐसा भी पूछ सकते हैं उल्टा। तो इस केस में x जो है, इस केस में x का वैल्यू डिपेंड करेगा y पे। x का वैल्यू डिपेंड करेगा y पे, कि y का वैल्यू 220 है, सॉरी 240 है, तो x का कितना। तो इस केस में x आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और y आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको फिगर आउट करना है कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है। जो आपको फाइंड करना है वो डिपेंडेंट वेरिएबल, जो आपको दिया है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो वेरिएबल आपको दिया है उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग आपका इंडिपेंडेंट, सॉरी उसके अकॉर्डिंग डिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू आएगा। अब ये वाला केस लेते हैं, लेट्स से y हमारा डिपेंडेंट है, x हमारा इंडिपेंडेंट है। तो y निकालने के लिए फॉर्मूला देखो क्या, एक इक्वेशन बनाने आपको, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और ये b के नीचे मैंने लिखा है y एक्स। y इज डिपेंडेंट ऑन x, इसलिए मैंने लिखा है y x। अगर उल्टा सोचते हैं हम लोग, सेकेंड वाला केस कंसिडर करते हैं जहां पे हमें x निकालना है और y दिया हुआ है, तो x हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो उस केस में इक्वेशन क्या बनेगा, x इक्वल टू, x का वैल्यू आएगा डिपेंडिंग ऑन y, तो हमें x ढूंढना है। तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई। यहाँ पे x और y आ गया, क्योंकि x आपका जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, x का वैल्यू ढूंढना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये आपके फॉर्मूला है, ये आपके फॉर्मूला है टू फाइंड y, टू फाइंड x। y फाइंड करना है या x फाइंड करना है, इस पर डिपेंड करता है। अब इसमें एक एक टर्म समझते हैं। x का वैल्यू तो हम लोग यहाँ से पुट करेंगे, x का वैल्यू 250 दिया था तो x का वैल्यू 250 पुट करेंगे, वहां से हमें y का वैल्यू आ जाएगा। बट उसके पहले हमें ये फिगर आउट करना है a का वैल्यू क्या है और b का वैल्यू क्या है। सबसे पहले जाते b के वैल्यू पे, बी वाई एक्स, इसको बोलते हैं
कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इसी को बोलते हैं रिग्रेशन का कोएफिशिएंट। ये आपका होता है रिग्रेशन का कोएफिशिएंट। तो इसके अलग अलग फॉर्मूलाज है, बी वाई एक्स निकालने के अलग अलग फॉर्मूलाज है। सेम अगर टेबुलर फॉर्मेट में आया क्वेश्चन, अगर टेबल फॉर्मेट में क्वेश्चन आया तो एक अलग फॉर्मूला होगा, अगर वर्ड प्रॉब्लम में आया क्वेश्चन तो अलग फॉर्मूला होगा, डिपेंडिंग ऑन कि क्वेश्चन में आपको क्या वैल्यूज दी, आपको वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। टेबुलर फॉर्मेट के लिए बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, देखो मुझे ये बताओ, एक फॉर्मूला हमने कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट के लिए पढ़ा था, वो n इंटू समेशन एक्स वाई वाला, वो फॉर्मूला बताओ सब लोग क्या था। हम्म 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 हम्म, बराबर। डिनोमिनेटर में, ठीक है, डिनोमिनेटर अभी के लिए रहने दो, रुक जाओ, डिनोमिनेटर रहने दो क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, न्यूमरेटर सेम रहेगा जो हमारा पिछले में था। अब डिनोमिनेटर देखो क्या होगा, यहाँ पे हमारा x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब y आ रहा है फिर x आ रहा है, हमारे फॉर्मूला में क्या आ रहा है बी वाई एक्स, तो जो बाद में आ रहा है ना नीचे उसके टर्म्स आएंगे, और नीचे उसके क्या टर्म्स आएंगे, n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। ये ऑलमोस्ट सेम ही है, वहाँ पे स्क्वायर रूट का साइन होता था, यहाँ पे स्क्वायर रूट का साइन नहीं है, वहाँ पे x और y दोनों का टर्म आता था नीचे, यहाँ पे सिर्फ x का टर्म आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे फॉर्मूला में बी वाई एक्स है, मतलब y पहले है x बाद में है, तो नीचे x आ जाएगा। फॉर्मूला समझा सबको? पक्का? ये फॉर्मूला अभी नहीं समझा होगा तो भी ठीक है, क्योंकि हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये फॉर्मूला एकदम क्लियर हो जाएगा। अब जब भी वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन रहेगा, जब भी आपको वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन रहेगा, तो यहाँ पे आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है, देखो, तो बी वाई एक्स इज इक्वल टू कोवरेंस ऑफ एक्स वाई, कोवरेंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स। यहाँ पे भी नीचे सिग्मा सिर्फ एक्स का आएगा, वाई का आएगा नहीं। जब कार्ल पियर्सन निकालते थे तो कोवरेंस आता था, नीचे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दोनों आता था, बराबर। बट यहाँ पे y का टर्म मिसिंग होगा, यहाँ पे भी देखो x हमारा बाद में आ रहा है तो नीचे सिर्फ x आएगा। अब कोवरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कोवरेंस का फॉर्मूला कैसे आएगा, कार्ल, वो जो हमारा कोएफिशिएंट होता है कार्ल पियर्सन, r इज इक्वल टू कोवरेंस अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई होता था, तो यहाँ से कोवरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोवरेंस इज इक्वल टू, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, मतलब r इंटू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। तो कोवरेंस की जगह पे r, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे स्क्वायर करो, नीचे सिग्मा एक्स का स्क्वायर होना चाहिए, नीचे सिग्मा एक्स का स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला में कोवरेंस की जगह पे पुट करते हैं ये r इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, जहाँ पे r क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कार्ल पियर्सन, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ कार्ल पियर्सन, मतलब कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स का स्क्वायर। तो एक सिग्मा एक्स से सिग्मा एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो r इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, ये फॉर्मूला हो गया। तो बेसिकली जब भी हमारा वर्ड प्रॉब्लम होगा, जब भी हमारा वर्ड प्रॉब्लम होगा, हम लोग दो फॉर्मूला पे डिपेंड करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम अभी मैं ये हटा दे रहा हूँ, सिर्फ दो फॉर्मूला लिख रहा हूँ, यहाँ पे पूरा डेरिवेशन नहीं लिख रहा हूँ। तो हमारे जो वर्ड प्रॉब्लम है उसमें भी हमें दो अलग अलग फॉर्मूला फॉलो करने हैं। पहला है कोवरेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, दूसरा है आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, ये दो फॉर्मूले। अब डिपेंड करता है, अगर क्वेश्चन में कोवरेंस दिया है तो ये फॉर्मूले यूज करो, अगर क्वेश्चन में आर का वैल्यू दिया है मतलब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करो। तो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन तो बहुत सिंपल होते हैं, उसमें आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कोवरेंस दिया है या आर का वैल्यू दिया है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला पुट करना है, आपको बी वाई एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। बट टेबुलर फॉर्मेट में ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है। अभी तक जितना बोला सब समझा है? ठीक है, जैसे बी वाई एक्स होता है, ये कब होता है, जब हमारा y हमें ढूंढना है, x हमें दिया है, तो हमारा y का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, y इक्वल टू ए प्लस बी इंटू एक्स। b कैसे निकालना है वो तो मैंने अभी बता दिया, x तो हमें क्वेश्चन दे देगा कि x के ये वैल्यू के लिए आपको y फाइंड करना है। अब बचा क्या, सिर्फ a मिसिंग है, सिर्फ a मिसिंग है, तो a कैसे निकालना है, देखो a का फॉर्मूला है y बार माइनस बी इंटू एक्स बार, वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार। ये जो b है यहाँ पे, ये वही है जो अभी हमने निकाला, यहाँ पे बी वाई एक्स लिखो, मतलब कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये जो बी वाई एक्स यहाँ पे निकाला है वही यहाँ पे पुट करना है। तो a का फॉर्मूला है y बार
माइनस बी इंटू एक्स बार। एक बार वापस से मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। अगर हमें y का वैल्यू ढूंढना है तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स। एक्स का वैल्यू क्वेश्चन खुद दे देगा कि ये x के वैल्यू के लिए y निकालो। b का वैल्यू हमें निकालना होगा डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन टेबुलर फॉर्मेट में है तो टेबल का फॉर्मूला, क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में है तो वर्ड प्रॉब्लम में भी आइडेंटिफाई करना है। कोवेरियंस दिया है तो कोवेरियंस का फॉर्मूला, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिया है तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला। बी आ जाएगा। बी का वैल्यू निकालने के बाद ए का वैल्यू निकाल देगी, क्योंकि ए के फॉर्मूला में क्या है, ए के फॉर्मूला में है वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार। बी तो अभी अभी हमने निकाला। वाई बार हमें पता है कैसे निकालते हैं, ये तो सबसे सिंपल है। वाई बार मतलब वाई का मीन, एक्स बार मतलब एक्स का मीन। अभी थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, एक क्वेश्चन में पूरा सब क्लियर हो जाएगा। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। बोलो। सब रिवाइज हो जाएगा। यस यस 100%। एक बार सारे हो गए फिर लिख लेंगे अपन फॉर्मूला। अभी क्वेश्चन नंबर आपकी मॉड्यूल में आ जाओ, पेज 17.28 पे। पेज नंबर 17.28 पे आ जाओ। उसमें एग्जाम्पल 17.15 सॉल्व करना है। एग्जाम्पल 17.15 हमें फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, फाइंड दी टू रिग्रेशन इक्वेशंस। तो हमें दोनों रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है। मतलब ये देखो, ये दोनों, पहली y इक्वल टू समथिंग और दूसरी x इक्वल टू समथिंग। तो दोनों रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है, मतलब हमें दोनों वैल्यूज निकालनी होगी। b y x भी निकालना होगा, b x y भी निकालना होगा, ठीक है। तो पहले तो दोनों रिग्रेशन इक्वेशन निकाल देंगे, क्लियर है। और उसके बाद क्या बोला है, हेंस एस्टिमेट वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 13 एंड ऑल्सो वैल्यू ऑफ x व्हेन y इक्वल टू 15। पहले सेकंड वाला पार्ट भूल जाओ, पहले सिर्फ दोनों रिग्रेशन इक्वेशन कैसे बनानी है उस पर फोकस करते हैं। तो हमारा जो डेटा है उसको एक बार लिख लेते हैं। एक्स आई वाई आई, दो डेटा है। पहले तो x लिखो, y। अब x के क्या क्या वैल्यूज है, 2 4 5 5 8 10, 2 4 5 5 8 10। y के क्या क्या वैल्यूज है, 6 7 9 10 12 12, 6 7 9 10 12 12। अब पहले हमें दोनों रिग्रेशन लाइन निकालनी है, पहले सिर्फ इस पे फोकस करते हैं। कौन सी वाली, ये देखो, y इक्वल टू ए प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स। ये लाइन हमें निकालनी है। इसमें y और x का वैल्यू तो कुछ नहीं रहेगा, हमें सिर्फ a और b का वैल्यू निकालना है, तो हमारा रिग्रेशन का इक्वेशन बन जाएगा। तो बी वाई एक्स का फॉर्मूला, बी वाई एक्स का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, n क्या फॉर्मूला था, n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई, यही था फॉर्मूला। डिवाइड बाय नीचे देखो, हम बी वाई एक्स निकाल रहे हैं, एक्स सेकेंड टर्म है, एक्स हमारा सेकेंड टर्म है, तो नीचे सिर्फ एक्स के टर्म्स लिखो, n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। तो हमें देखो क्या क्या निकालना है, हमें एक्स वाई निकालना है, समेशन एक्स समेशन वाई तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, मतलब एक्स और वाई दिया है, और एक्स स्क्वायर निकालना है, एक्स वाई निकालना है और एक्स स्क्वायर निकालना है। और जब बी एक्स वाई निकालेंगे तब हमें नीचे वाई स्क्वायर लगेगा। तो हमारे टेबल में हमें सबसे पहले एक्स वाई निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे एक्स वाई। 12 28 45 50 96 120, क्लियर है। सम कितना आ रहा है इसका, निकालो जल्दी। 351 आना चाहिए, कुछ तो गलत हो गया, 351 आना चाहिए। एक्स का सम कितना आ रहा है, एक्स का सम निकालो जल्दी, कितना आ रहा है, 34
y का सम 56 आ रहा है, 56। हमने समेशन x निकाल लिया, समेशन y निकाल लिया, समेशन एक्स वाई भी निकाल लिया। अब एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, 16, 25, 25, 64, 100, कितना आ रहा है सम, 234। ये हो गया समेशन एक्स स्क्वायर। अब निकाल देते हैं समेशन वाई स्क्वायर, 36, 49, 81, 100, 144, 144, कितना आ रहा है, 554। टेबल एक बार कंप्लीट हो गया, हमें कुछ नहीं करना, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करने। तो बी वाई एक्स, अभी हम लोग सिर्फ वाई का रिग्रेशन लाइन निकाल रहे हैं, वाई का रिग्रेशन लाइन निकाल रहे हैं, तो बी वाई एक्स पे फोकस करिए। एन कितना है, एन कितना दिया, 1 2 3 4 5 6 दिया है, तो एन की जगह पे 6। समेशन एक्स वाई कितना आया था, 351, माइनस समेशन एक्स कितना आया था, नहीं नहीं, समेशन एक्स तो 34 आया था, समेशन वाई 56 आया था, नीचे n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर कितना, 234, माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, समेशन एक्स 34 आया था, मतलब 34 का होल स्क्वायर। आंसर कितना आ रहा है चेक करो, आंसर कितना आ रहा है, आंसर निकालो जल्दी। एक सेकंड, 4 डेसिमल तक कंसिडर करते हैं, हाँ ठीक है, ये 4 डेसिमल, 0.8145 आ रहा है, 0.8145, बी वाई एक्स का वैल्यू आ गया। अब बी वाई एक्स आ गया है, मतलब ये टर्म आ गया है। हमें सिर्फ ए का वैल्यू निकालना है, अभी सिर्फ ए का वैल्यू। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू मैंने बोला था वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार। वाई बार कितना होगा, वाई का टोटल कितना है, समेशन ऑफ वाई कितना है, 56, तो वाई बार कितना हो जाएगा, 56/6 हो जाएगा, बराबर। हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 9.333 रिकरिंग, माइनस बी का वैल्यू अभी हमने निकाला 0.8145, एक्स बार कितना होगा, एक्स का टोटल 34 है, तो एक्स बार हो जाएगा 34/6, 5.66 रिकरिंग। वैल्यू निकालो इसका कितना आ रहा है, ए का, $4.7178। ए का भी वैल्यू आ गया, बी का भी वैल्यू आ गया, कुछ नहीं करना है। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू ए, मतलब 4.7178 प्लस बी एक्स होता है, बी का वैल्यू 0.8145 इंटू एक्स, हमारी ये इक्वेशन बनेगी, बराबर। एक से ये किसकी इक्वेशन है, y की रिग्रेशन की इक्वेशन आ गई, y की रिग्रेशन इक्वेशन आ गई। ऐसे ही हमें x की रिग्रेशन की इक्वेशन ढूंढनी। जब x की रिग्रेशन की इक्वेशन ढूंढेंगे तो चेंज कहाँ होगा, देखो सबसे पहले यहाँ पे बी वाई एक्स ढूंढा था, अब हम लोग बी एक्स वाई ढूंढेंगे। ऊपर का न्यूमरेटर तो सेम रहेगा, ऊपर का न्यूमरेटर मेरे हिसाब से 202 आया था, ऊपर का न्यूमरेटर कुछ 202 आया था, नीचे का डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, नीचे के डिनोमिनेटर में n समेशन वाई स्क्वायर हो जाएगा। एक मिनट, हेलो, हाँ,
नीचे सिर्फ चेंज क्या होगा, सेकेंड वेरिएबल y है तो n समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन y का स्क्वायर। ठीक है, ये तुम लोग कर लोगे कैलकुलेट। तो x का इक्वेशन क्या बनेगा, a प्लस बी वाई। ए का वैल्यू सेम रहेगा या चेंज होगा, ए का वैल्यू सेम रहेगा या चेंज होगा, क्या चेंज होगा ए की वैल्यू में, ए की वैल्यू में ये बी का वैल्यू चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बी एक्स वाई पुट करना पड़ेगा हमें, बराबर ना। हाँ, तो ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा, बी एक्स वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर सेम इक्वेशन आएगी। तो अभी हमने जो इक्वेशन निकाली ये है वाई की इक्वेशन, तो हमारी वाई की इक्वेशन आ गई। ये क्वेश्चन बहुत कम चांसेस है आने के, इसलिए मैं पूरा पूरा नहीं सॉल्व कर रहा हूँ कि वाई की भी निकालो एक्स की भी निकालो, ये क्वेश्चन नहीं आएगा मोस्टली, मैं एक बार प्रैक्टिस करवा के दे रहा हूँ। इसके बाद अब y की इक्वेशन आ गई, अब उन्होंने क्या बोला है, हेंस एस्टिमेट y व्हेन x इक्वल टू 13। तो कुछ नहीं करना है, ये इक्वेशन में x की जगह पे 13 पुट करो, x की जगह पे 13 पुट करो और y की क्या वैल्यू आ रही है चेक करो, बोलो आंसर कितना आ रहा है। आंसर बोलो कितना आ रहा है। तो y का वैल्यू कितना है 15.3063। चलो एक बार चेक कर लेते y का वैल्यू उनका भी वही आया क्या, उन्होंने तो बहुत बड़ा सॉल्यूशन किया है। हाँ देखो 15.3063 उनका भी आया। क्लियर है सबको, एक बार वापस समझा देता हूँ करना क्या क्या है। हमें निकालना है y की रिग्रेशन लाइन, तो y की रिग्रेशन लाइन होती है a प्लस बी एक्स। ए का हमें फॉर्मूला निकालना है, बी का फॉर्मूला हमें पता है, मतलब ए और बी दोनों का फॉर्मूला पता है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, समेशन एक्स वाई एन इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय। अब y का रिग्रेशन निकल रहे तो नीचे x के टर्म आएंगे, तो n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। ये आ गया b का वैल्यू। b का वैल्यू आने के बाद a का वैल्यू कैसे आता है, y बार माइनस बी इंटू एक्स बार। इसमें y बार निकालो वो पुट करो, b तो हमने अभी निकाला वो पुट कर लो, x बार का वैल्यू पुट करो। a और b एक बार आ गया, यहाँ पे a पुट करो, यहाँ पे b पुट करो, रिग्रेशन का इक्वेशन आ जाएगा। फिर x का जो भी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग y का वैल्यू निकालो। क्लियर है सबको। हाँ बी वाई एक्स और बी एक्स वाई निकालने पड़ते हैं, बट नहीं आएगा ये क्वेश्चन। रिग्रेशन लाइन बनाने के लिए क्वेश्चन आएगा तो एक ही का आएगा, ऐसे नहीं कि दोनों इक्वेशन दोनों का बनाओ, y का भी बनाओ x का भी बनाओ, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। इतना क्लियर है सबको। ठीक है, अब मैंने बताया था जब भी हम लोग कोएफिशिएंट निकालते हैं, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट, उसकी वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, उसकी वैल्यू कहां से कहां तक, कार्ल पियर्सन के लिए मैंने क्या बोला था, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट -1 से 1 तक हो सकती है, बराबर, -1 से 1 तक हो सकती है, ये मैंने बताया था। ठीक है, यहाँ पे इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन करते हैं, -1 से 1 के बराबर पे। अच्छा ठीक है, उसके पहले एक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, एक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो आपके मॉड्यूल में आ जाओ पेज नंबर 17.32, पेज नंबर 17.32। उसमें पेज नंबर 17.32 पे एग्जांपल 17.17 पे आ जाओ, एग्जांपल 17.17। The following data relates to mean and standard deviation of the prices of two shares in a stock exchange. कंपनी A का मीन 44 है, स्टैंडर्ड डिविएशन 5.6 है। कंपनी B का मीन 58 है, स्टैंडर्ड डिविएशन 6 है। सबसे पहले कंपनी A का जो डेटा है उसको वेरिएबल x दे देते हैं,
तो 44 जो है x का मीन है, क्योंकि क्या बोला है, कंपनी ए का जो भी डेटा है उसका मीन 44 है। कंपनी ए को हमने x दे दिया है, मतलब x बार हमारा 44 है, और कंपनी ए का स्टैंडर्ड डेविएशन 5.6 है, मतलब सिग्मा x हमारा 5.6 है। ठीक है, कंपनी बी का 58 और 6.3, तो y बार हमारा 58 है, सिग्मा y हमारा 6.3 है। अब क्वेश्चन में और क्या दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द शेयर प्राइसेस इज 0.48। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब r का वैल्यू दिया है 0.48। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमें दे दिया है, मतलब कार्ल पियर्सन वाला, कार्ल पियर्सन, तो r का वैल्यू 0.48 दिया है। फाइंड द मोस्ट लाइकली प्राइस ऑफ शेयर ए करस्पॉन्डिंग टू अ प्राइस ऑफ ₹60 ऑफ शेयर बी एंड ऑल्सो द मोस्ट लाइकली प्राइस ऑफ शेयर बी। ठीक है, पहले इस पे फोकस करते हैं। फाइंड द मोस्ट लाइकली प्राइस ऑफ शेयर ए करस्पॉन्डिंग टू प्राइस ऑफ 60 ऑफ शेयर बी, मतलब हमें x का वैल्यू ढूंढना है, क्योंकि शेयर ए को हमने x का नाम दिया है, हमें x का वैल्यू ढूंढना है। तो x का वैल्यू कैसे ढूंढते, a प्लस बी, यहाँ पे क्या लिखू, b के नीचे क्या आएगा, वाई एक्स या एक्स वाई, एक्स वाई आ जाएगा, नहीं एक्स वाई आएगा, बराबर ना। जब लेफ्ट साइड में b, यहाँ पे y, जब y ढूंढना होता है तो b वाई एक्स निकालते हैं, x ढूंढना है तो b एक्स वाई निकालेंगे इंटू वाई। अब ये इक्वेशन के हिसाब से हमें x का वैल्यू निकालना है। इसमें y का वैल्यू कितना दिया है, फाइंड द मोस्ट लाइकली प्राइस ऑफ शेयर ए करस्पॉन्डिंग टू प्राइस ऑफ 60 ऑफ शेयर बी। तो y का वैल्यू तो 60 दे दिया है क्लियरली, ये क्लियर है। अब हमें सबसे पहले b निकालना है, सबसे पहले b, तो b एक्स वाई क्या होगा, b एक्स वाई। अब वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम में उन्होंने आपको r दिया है, अगर r दिया है वर्ड प्रॉब्लम में, तो b के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, देखो ये वाला फॉर्मूला, बट ये बी वाई एक्स है, हमें बी एक्स वाई चाहिए, तो बी वाई एक्स में ऊपर y आता है, नीचे x आता है, बी एक्स वाई में ऊपर x आएगा, नीचे y आएगा, तो बी एक्स वाई विल बी इक्वल टू आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। आर का वैल्यू 0.48, सिग्मा एक्स 5.6 और सिग्मा वाई कितना 6.3। आंसर क्या आ रहा है, 0.4266, 0.4266। ठीक है, ये क्लियर है। हाँ, क्या कौन सा पार्ट, ये आपको समझा, क्वेश्चन में जो जो डेटा दिया ये आपको समझा, ये मैंने लिख लिया यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड दी मोस्ट लाइकली प्राइस ऑफ शेयर ए। हमने शेयर ए को कौन सा नाम दे दिया, शेयर ए को एक्स पकड़ लिया हमने, इसलिए तो शेयर ए का मीन 44 था, इसलिए एक्स बार का मीन 44 है, मतलब हमारा कंपनी ए जो है उसको हमने एक्स डेटा दे दिया है, कंपनी बी जो है उसको वाई डेटा दे दिया। मतलब अगर शेयर ए का प्राइस ढूंढना है, मतलब एक्स का प्राइस ढूंढना है हमें, बराबर है, करस्पॉन्डिंग टू अ प्राइस ऑफ 60 ऑफ शेयर बी, करस्पॉन्डिंग टू अ प्राइस ऑफ 60 ऑफ शेयर बी। शेयर बी का प्राइस मतलब y अगर 60 है तो x निकालो, x निकालने के लिए इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू ए प्लस बी वाई, x इक्वल टू ए प्लस बी वाई, जिसमें हमें उन्होंने बोल दिया कि y का वैल्यू तो 60 होने वाला है, b का वैल्यू हम लोग निकालने वाले, a का वैल्यू हम लोग निकालने वाले, इन तीनों का वैल्यू पुट करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। अब b का वैल्यू, अब अगर x फाइंड करना है तो हम लोग b एक्स वाई फाइंड करेंगे, अगर x फाइंड करना है तो b एक्स वाई फाइंड करेंगे, अगर y फाइंड करना है तो b वाई एक्स फाइंड करेंगे। अब x फाइंड करने के लिए b एक्स वाई फाइंड करते हैं, b एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होगा, r पहले x है फिर y, तो ऊपर सिग्मा x नीचे सिग्मा y, इन तीनों की वैल्यूज दे दिए, तीनों की वैल्यूज पुट कर दी, तो 0.4266 आया बी एक्स वाई। हाँ, बी एक्स वाई का वैल्यू आ गया। ए का फॉर्मूला क्या था, ए का फॉर्मूला क्या था, वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार। वाई बार क्वेश्चन में कितना दिया है 58, एक्स बार क्वेश्चन में कितना दिया है 44, इन दोनों की वैल्यूज पुट करो, 58 माइनस 44 और इसको मल्टीप्लाई करना है ये b से, b का वैल्यू तो अभी अभी निकला 0.4266, तो 0.4266। आंसर कितना आ रहा है,
39.2296। बस हो गया, अभी तो कुछ नहीं, ए का वैल्यू आ गया, बी का वैल्यू आ गया, वाई का वैल्यू क्वेश्चन में 60 उन्होंने दिया है कि कंपनी बी का प्राइस अगर 60 है, कंपनी ए का निकालो, तो एक्स इक्वल टू ए, मतलब 39.2296 प्लस प्लस क्या था, ए प्लस बी एक्स, बी का वैल्यू 0.4266, सॉरी ए प्लस बी वाई, ए प्लस बी वाई, वाई का वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में 60, निकालो एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, 64 पॉइंट, हाँ ठीक है चलेगा, 8256 829, एक्स का वैल्यू आ गया 64.8256। चलो चेक कर लेते हैं आंसर सही क्या, उनका एक्स का वैल्यू कितना है, उनका 44.85 है, 0.4267 लिया उन्होंने, हमने कितना लिया 0.4266, ये तो चलेगा। उनका ए का वैल्यू हमारा 39 आया, उनका कितना है 19.25, हमने कुछ अच्छा अच्छा ठीक है। हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं अभी यहाँ पे, हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, एक्स का वैल्यू ढूंढ रहे हैं बराबर, एक्स का अगर वैल्यू ढूंढ रहे हैं तो ए का वैल्यू एक्स बार माइनस बी इंटू वाई बार हो जाएगा, क्योंकि जब वाई हम लोग ढूंढते हैं तब ए का वैल्यू क्या होता है, वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार होता है। अब एक्स बार ढूंढ रहे तो उल्टा हो जाएगा, एक्स बार माइनस वाई इंटू बी बार, बी इंटू वाई बार हो जाएगा। एक्स बार हमारा 44 है, माइनस 0.4266 हमारा बी है, और वाई बार हमारा 58 है। ए का वैल्यू निकालो कितना आ रहा है, टू 2572। तो फाइनली एक्स का वैल्यू ए प्लस बी इंटू वाई, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 1 मार्क, ये चैप्टर कम से कम 5 से 6 मार्क। पूरा ही डिफिकल्ट जा रहा है या अभी जो पढ़ा है वो डिफिकल्ट जा रहा है, देखो फॉर्मूला बहुत है, क्योंकि अभी हम लोग स्प्रेड करके फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, एक लेक्चर में हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, अगले लेक्चर में एक फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, एक साथ जब सारे फॉर्मूला लिखोगे तो आपको अचानक से ध्यान में आ जाएगा, कार्ल पियर्सन में जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला यहाँ पे है, स्पीयरमैन में तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, कॉन्करेंट के फॉर्मूला में 2 ही टर्म्स है, 2c माइनस m, तो फॉर्मूला बहुत सारे हैं, बट अभी हमने अलग अलग पढ़े इसलिए हमको ऐसा लग रहा है, एक साथ सारे फॉर्मूला लिख दूंगा वो सिंपल हो जाएगा, फॉर्मूला का कोई टेंशन नहीं, फॉर्मूला का कोई टेंशन मतलब, हाँ हाँ इसकी भी थियरी में मैं सारे फॉर्मूला एक साथ लिख के दे दूंगा, ठीक है। एक्स का वैल्यू आ गया सबका, चलो अब ये क्वेश्चन में मैं y का वैल्यू नहीं निकालने वाला था, बट एक बार y का वैल्यू निकाल लेते मतलब पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा, तो हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे अभी। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, y का वैल्यू कब निकालना है, जब x कितना दिया है क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू 50 दिया है। अब y अगर निकालना है तो चीजें पहले लिख लेते हैं, तो इक्वेशन होगी y इक्वल टू क्या होगा, जल्दी बोलो, a प्लस बी बाय एक्स इंटू एक्स। जब ध्यान देना, जब a निकालेंगे तब हमें क्या यूज करना है, y बार माइनस बी इंटू एक्स बार यूज करना है, क्योंकि y निकाल रहे हैं हम लोग। हाँ अब यहाँ पे b का वैल्यू बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर, पहले y है तो ऊपर सिग्मा y, नीचे फिर x है तो नीचे सिग्मा x, r कितना दिया 0.48, सिग्मा y कितना दिया क्वेश्चन में, सिग्मा y मतलब कंपनी बी का 6.3 अपॉन बी कितना, सिग्मा x कितना दिया है 5.6, कितना आ रहा है आंसर, एग्जैक्ट एग्जैक्ट 0.52 आ रहा है, एग्जैक्ट 0.54 आ गया, तो b का वैल्यू आ गया एग्जैक्ट 0.54। एक बार हाँ, अब हमें निकालना है a, b निकाल दिया, a निकालते, a का वैल्यू क्या होता है y बार कितना है 58, 58 ही है ना y बार, हाँ
माइनस बी मतलब 0.54 इंटू एक्स बार कितना है 44, निकालो ए कितना आ रहा है 34.24, ठीक है। तो सिंपल है, अब y का हमारा फॉर्मूला है a प्लस बी एक्स, हमने सारे वैल्यूज निकाल दिए। a का वैल्यू निकाला 34.24 प्लस b का वैल्यू निकाला 0.54 और x का वैल्यू क्वेश्चन में उन्होंने खुद दे दिया है कि जब x 50 है तब y का वैल्यू निकालना है। तो निकालो y का वैल्यू कितना आ रहा है 61.24। चलो चेक करते हैं आंसर। सिक्सटी वन पॉइंट टू फोर, ठीक है। क्या हुआ, नहीं नहीं दिया है इसमें, समझा है सबको। देखो सेकंड वाला जब हमने करा और सिंपल लगा क्योंकि एक बार हमारा प्रैक्टिस हो गया था, अब हमें पता चल गया ये फॉर्मूला यूज करना है y निकालने के लिए, स्टेप पता चल गया। पहले b निकालो, b निकालने के लिए पहले y है फिर x है, तो ऊपर सिग्मा y नीचे सिग्मा x, b जैसे ही आ जाएगा। a निकालो, a के लिए डिपेंड करता है निकाल क्या रहे, y निकल रहे तो y बार माइनस b इंटू एक्स बार, तीन स्टेप में पूरा आ जाएगा। b निकालो, a निकालो और फिर a और b का वैल्यू पुट करो, सिंपल है। एक मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा तो एक ही निकालने बोलेगा, यहाँ पे दोनों निकालने बोला, वैसे क्वेश्चन नहीं आते। एक मार्क के लिए एक ही बोलेगी, एक तो y का वैल्यू निकालने बोलेगे या फिर x का वैल्यू, सिंपल है, क्लियर है, ठीक है। अब इसमें अब इसमें दो छोटे कंसेप्ट है वो समझ लेते हैं। सबसे पहला है, अच्छा u और v, हमने ये कंसेप्ट इसके पहले वाले में पढ़ा था कार्ल पियर्सन में। जब भी आपको बी वाई एक्स दिया है, बी वाई एक्स दिया होगा और आपको वो बोलेंगे फाइंड बी वी यू, देखो x कॉमा वाई होता है, u कॉमा वी होता है। अगर वाई एक्स दिया है तो वी यू निकालने बोलेंगे, अगर बी एक्स वाई दिया है तो बी एक्स वाई दिया है तो यू वी निकालने बोलेंगे, ठीक है। फॉर्मूला देखो क्या होगा, सबसे पहले इस पे फोकस करते हैं। बी वी यू, बी वी यू क्या होगा, देखो क्वेश्चन में आपको बी वाई एक्स दिया जाएगा तो फॉर्मूला क्या होगा, ये जो v है, ये जो v है, v किसको रिप्रेजेंट करता है, x को या y को, y को। पहले v आया है तो यहां पे लिखेंगे कोइफिशिएंट ऑफ x, फिर u आया है, सॉरी कोइफिशिएंट ऑफ y लिखेंगे, v y को रिप्रेजेंट करता है तो ऊपर लिखेंगे कोइफिशिएंट ऑफ y, फिर लिखेंगे कोइफिशिएंट ऑफ x और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बी वाई एक्स से। क्वेश्चन में इक्वेशन दी जाएगी और बी वाई एक्स की वैल्यू दी जाएगी। अब डायरेक्टली एक एग्जांपल करते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं आपको 3u प्लस, यहां से मॉड्यूल से एक क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 17.35 पे आना, पेज नंबर 17.35। उसमें एग्जांपल 17.19 पे जाओ। If the relationship between two variables x and u is u plus 3x, is u plus 3x equal to 10। पहला इक्वेशन उन्होंने क्या दिया है, u plus 3x इक्वल टू 10। अगला क्या दिया उन्होंने, v नहीं 2y प्लस 5v इक्वल टू 25, 2y प्लस 5v इक्वल टू 25, ठीक है। अब हमें निकालना क्या, ध्यान दो, एंड द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x, रिग्रेशन को, दीपक म्यूट कर लो, दीपक दीपक म्यूट करना। हाँ
देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, एंड द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x मतलब आपको दिया क्या है, by(x) आपको दिया है, by(x) कितना दिया है 0.8, 0.8। अब by(x) दिया है तो निकालने क्या बोले कि b, y की जगह पे v, x की जगह पे u, ये आपको निकालना है। मैंने अभी अभी बताया b vu का फॉर्मूला क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ v किसको रिप्रेजेंट करता है, y को, तो ऊपर y, कोएफिशिएंट ऑफ x इंटू बी वाई एक्स, इसका वैल्यू आपको पता है। अब कोएफिशिएंट्स आपको ढूंढने, अब ध्यान दो कोएफिशिएंट्स कैसे ढूंढने। ये जो क्वेश्चन में इक्वेशंस दिए हैं हमें, इनको रीअरेंज करते हैं हम लोग। हमेशा रीअरेंज कैसे करते हैं, u एक साइड में बाकी सब दूसरी साइड में, u इक्वल टू 10 माइनस 3x हो जाएगा और v कितना हो जाएगा 25 माइनस 2y डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5, 2y यहाँ शिफ्ट हो गया तो माइनस 2y हो गया, 5 भी नीचे चले जाएगा तो डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। x के साथ क्या है -3, y के साथ क्या है -2/5, तो कोएफिशिएंट ऑफ y हो गया -2/5, तो कोएफिशिएंट ऑफ y -2/5, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है -3, तो नीचे आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय ये जो दिया है 0.8, 0.8। आंसर कितना आएगा बोलो फटाफट। हेलो, कितना आया आंसर 0.1066, उनका देखो कितना आया आंसर 8/75, 8/75 कैलसी पे करके देखो। ठीक है, अभी मैं बोल रहा हूँ बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा तुमको, एक आखिरी कंसेप्ट बचा है, उतना पढ़ लेते हैं फिर वापस पूरे फॉर्मूला, अभी आज के तो भी फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, एक आखिरी कंसेप्ट, आपको अगर दो लाइंस दिए होते हैं, दो लाइंस हमारे क्या होते हैं a प्लस बी एक्स ये होता है और दूसरा होता है x इक्वल टू a प्लस बी एक्स वाई वाई, ये दो लाइन्स है बराबर। ये हमारे दो लाइन्स ऑफ रिग्रेशन है, दिस आर टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन। अब ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ करती है, ये दोनों जहां भी इंटरसेक्ट करती है ना वो पॉइंट होता है एक्स बार कॉमा वाई बार। अब इस पे क्वेश्चन कैसा बनता है देखो, आपको क्या करेंगे, ये दोनों लाइंस डायरेक्टली दे देंगे, ये दोनों लाइंस डायरेक्टली दे देंगे और बोलेंगे एक्स बार और वाई बार निकालो। तो आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो एक्स का वैल्यू आएगा और वाई का वैल्यू आ जाएगा, वो आपका हो जाएगा एक्स बार और वाई बार। ओके, क्वेश्चन करें इस पे, सिर्फ इतना सा कंसेप्ट है, दोनों रिग्रेशन लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना वो एक्स बार कॉमा वाई बार होता है। तो अगर आपको एक्स बार कॉमा वाई बार निकालने बोला तो इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कराओ, मतलब इन दोनों लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर अब इसके ऊपर है, हाँ 17.20, एग्जाम्पल 17.20 पे आ जाओ। फॉर द वेरिएबल्स x एंड y द रिग्रेशन इक्वेशन आर 7x माइनस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन है 7x माइनस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0, उसको राइट साइड में लेके जाते 18 कर देते।
दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस वाई माइनस 11, तो वो है 4x माइनस वाई इक्वल टू 11। ठीक है, ये दो इक्वेशन है। और क्वेश्चन ने देखो पूछ क्या रहे, पहला क्वेश्चन क्या, फाइंड दी अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब एक्स बार और वाई बार निकालने बोल रहे हैं। मैंने अभी अभी बोला एक्स बार और वाई बार निकालने बोला, तो इन दोनों का सिर्फ इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, देखो ये 3y, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 12y हो जाएगा, 4 इंटू 3 12, यहाँ पे 11 इंटू 3 33। अब इन दोनों को क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 7x माइनस 12x माइनस 5x हो जाएगा, माइनस 3y, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और राइट साइड में 18 माइनस 33 माइनस 15, तो यहां से x का वैल्यू क्या आया 3, मतलब x बार हो गया 3। x की वैल्यू 3 पुट करो किसी भी इक्वेशन में, y की वैल्यू कितनी आ रही है चेक करो, 1, मतलब y बार हो गया 1, फिक्स आएगा 100%। ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन फिक्स आता है। ये क्लियर है? हेलो, क्लियर है ये? अब इसमें सेकंड वाला अभी के लिए पेंडिंग रखो। और कोई क्वेश्चन बचा है क्या इसमें? हाँ, ये जो कंसेप्ट है प्रोबेबल एरर, ये जो कंसेप्ट है प्रोबेबल एरर, ये आपके सिलेबस में नहीं। देखो ये कंसेप्ट के नीचे उन्होंने क्या लिखा है, ये कंसेप्ट पूरा हो गया, उसके बाद उन्होंने लिखा है द कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबल एरर एंड स्टैंडर्ड एरर आर हियर एट फाउंडेशन लेवल जस्ट रेफर्ड फॉर नॉलेज पर्पस ओनली। ये आपके सिलेबस में है नहीं, ये उन्होंने नॉलेज के लिए दिया है। तो ये हम लोग अब भी ये लेक्चर में तो नहीं करेंगे, बट मैं ये छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूट का कुछ भरोसा नहीं, एक आध क्वेश्चन थियोरी क्वेश्चन कुछ ना कुछ डाल सकते हैं। तो इसका मैं बाद में 15-20 मिनट का एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, वो आप देख लेना। अभी सब लोग एक्सरसाइज पे आ जाओ 1 मिनट। हाँ वो बाकी वो करना है, वो करना है, एक पहले अभी जो पढ़ा है उस पर कर लेते, उसके बाद आइडेंटिफाई वाला कर लेते, ठीक है? हेलो, 17, क्वेश्चन नंबर 17 ट्राई करो एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 17 ट्राई करो। आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है, अभी हमने जो किया वही, आपको दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करना है, दोनों लाइंस का आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। क्या है आंसर? दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है? पहला लाइन क्या दिया है, 2x प्लस 3y इक्वल टू -1। पहला लाइन दिया है 2x
प्लस 3y इक्वल टू -1। उसके बाद क्या दिया है 5x प्लस 6y इक्वल टू -1, 5x प्लस 6y इक्वल टू -1। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते मतलब ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 4x माइनस 5x माइनस x, 6y माइनस 6y कैंसिल आउट, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 प्लस 1 -1, तो x का वैल्यू आया 1। x का वैल्यू 1 पुट करो किसी भी इक्वेशन में, y का वैल्यू कितना आ रहा है चेक करो। x का वैल्यू 1 पुट करने पे y का कितना वैल्यू आ रहा है? इसमें x का वैल्यू 1 पुट किया, -1 आया, y का वैल्यू -1, तो हमारे x बार और y बार क्या आ गए 1 और -1। अर्थमेटिक मीन और दोनों अर्थमेटिक मीन आ गए 1 और -1। ठीक है, क्लियर है? तो ये टाइप का क्वेश्चन आ सकता है अर्थमेटिक मीन का। अब हम जो सॉल्व एग्जांपल कर रहे थे उसमें कौन सा था सॉल्व एग्जांपल, पेज नंबर क्या था? 17.35 पे 17.20। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो दो इक्वेशंस दी है, ये क्वेश्चन में ये दो इक्वेशंस हमें दी थी, 7x माइनस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या थी 4x माइनस वाई माइनस 11, 4x माइनस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0। क्लियर है? ये दो इक्वेशंस दी थी, बट हमें पता ही नहीं इसमें से ये y ऑन x है या फिर ये y ऑन x है, क्योंकि इसको भी हम लोग y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में लिख सकते हैं, इसको भी हम लोग y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन वही पूछ रहा है, आप ढूंढो रिग्रेशन ऑफ y ऑन x क्या है, मतलब y इक्वल टू कौन सा वाला इक्वेशन है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है देखो, अभी यहाँ पे कोई भी एक अज्यूम करो जो आपका y ऑन x, इन दोनों में से किसको कंसिडर करना y ऑन x, चलो इसको कंसिडर करते हैं y ऑन x। तो मैं इसको लिखना है y इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में, तो इसको y इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा 7x माइनस 18 इक्वल टू 3y, वहां चला जाएगा तो 3y, तो y कितना हो जाएगा 7/3x माइनस 18/3 मतलब -6 बराबर है। इसको कंपेयर करो हमारे नॉर्मल इक्वेशन से, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, एक्स के साथ जो होता है वो b होता है, यहाँ पे x के साथ 7/3 है मतलब b हमारा 7/3 है, तो b y x आ गया 7/3। ओके, a क्या होता है ये वाला -6। अब सेकेंड इक्वेशन, अगर पहले वाले को हमने y ऑन x कंसिडर किया है तो सेकेंड वाला नेचुरली x ऑन y हो जाएगा। तो सेकेंड वाला जो इक्वेशन है 4x माइनस वाई माइनस 11, 4x माइनस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0, इसको x की टर्म्स में लिखो तो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू वाई प्लस 11, तो x हो जाएगा y अपॉन 4 प्लस 11 अपॉन 4। तो यहां से हमें y के साथ जो भी होता है वो क्या होता है बी एक्स वाई, कितना आएगा बी एक्स वाई 1/4, और बी वाई एक्स कितना आया था 7/3, बी वाई एक्स आया था 7/3। अब एक बहुत छोटा पॉइंट है, एकदम छोटा पॉइंट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, ये कहां से आया देखो, बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या है आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, तो यहां से आर कितना हो जाएगा बी वाई एक्स इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, और एक फॉर्मूला बी एक्स वाई का, बी एक्स वाई का फॉर्मूला क्या है आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, यहां से भी आर का क्या वैल्यू आ जाएगा बी एक्स वाई इंटू सिग्मा वाई
अपॉन सिग्मा एक्स इक्वल टू आर। इन दोनों आर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या आएगा, ये मतलब बी वाई एक्स इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई मल्टीप्लाई बाई ये बी एक्स वाई इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स से सिग्मा एक्स कैंसिल, सिग्मा वाई से सिग्मा वाई कैंसिल, क्या बचा बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। मतलब दोनों बी को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आर स्क्वायर आएगा, ये कंक्लूजन याद रखो और कुछ नहीं याद रखना। आर स्क्वायर क्या होता है, दोनों बी को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्या हमने अभी अभी दोनों बी निकाले, अभी अभी हमने दोनों बी निकाले। अब दोनों बी के वैल्यूज मल्टीप्लाई करो तो 1/4 इंटू 7/3, तो आर स्क्वायर कितना आएगा 1/4 इंटू 7/3, आर स्क्वायर आ गया 7/12। यहां से आर का वैल्यू कितना आएगा बताओ, यहां से आर का वैल्यू कितना आ रहा है जल्दी बताओ। पॉइंट 7637। हमारा आर का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, क्या -1 से 1 के बीच में आ रहा है क्या? तो बस हमारा अजम्पशन सही था, जिसको हमने y ऑन x माना था वो y ऑन x ही है। हमने क्या किया था, इसको y ऑन x माना था ये वाली इक्वेशन को, तो ये y ऑन x ही है। क्वेश्चन में उन्होंने वही पूछा है y ऑन x ढूंढो, तो आपका y ऑन x वाला इक्वेशन ये है। अगर r का वैल्यू इस रेंज के बाहर आता तो उल्टा हो जाता, हमने जो अजम्पशन किया वो उल्टा है। क्लियर है? ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं? साक्षी, भूवी, हाँ हाँ कंफ्यूजन होने दो, डाउट नहीं ना, मैं जो लिखवा रहा हूँ मतलब मैंने जो लिखा वो समझ रहे हैं ना। कंफ्यूजन होगा डेफिनेटली, क्योंकि हम लोग एक दिन में पूरा रिग्रेशन खत्म कर रहे हैं। ये यूजुअली एक दिन में होना नहीं चाहिए, 2-3 दिन लगते हैं इसको, एक दिन में कर रहे हैं, उसका कंफ्यूजन को कोई दिक्कत नहीं। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा उन्होंने, देखो, कंप्यूट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई। कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई मतलब आर, आर का वैल्यू तो अभी हमने निकाला 0.7637, ये क्लियर है। फोर्थ क्वेश्चन, compute the variance of x, नहीं, given the variance of x is 9, find the SD of y। अब r का वैल्यू अभी हमने निकाला 0.7637, बट r का वैल्यू क्या होता है, या फिर अब उन्होंने क्या बोला, वरायंस ऑफ x कितना बोला है 9, तो यहां से सिग्मा x कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हमें ढूंढना है सिग्मा y, सिग्मा वाई ढूंढना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, सिग्मा वाई ढूंढने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। बी वाई एक्स अभी हमने निकाला यहाँ पे 7/3, तो बी वाई एक्स आ गया 7/3, आर का वैल्यू है 0.7637, सिग्मा वाई हमें पता नहीं, सिग्मा एक्स 9 है, सिग्मा वाई कितना आ रहा है चेक करो, सॉरी सिग्मा एक्स 9 नहीं 3 है ना, वरायंस नहीं था, स्टैंडर्ड डिवीजन तो 3 था, सिग्मा एक्स 3 है। कितना आ रहा है सिग्मा वाई 9.1659, मेरा कितना, हाँ 9.1659, उनका चेक करते कितना है 9.1647, ठीक है, उनका 0.7638 था, हमने 0.7637 लिया उसी वजह से। अब अभी तक जितना पढ़ा है एक बार रिवाइज कर देते हैं, इसमें सिर्फ दो छोटे पॉइंट्स, कंसेप्ट भी नहीं, दो छोटे पॉइंट्स बचे हैं वो बाद में कवर कर लेंगे, बट अभी तक जितना पढ़ा है एक बार, सॉरी रिग्रेशन में जितना पढ़ा है एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। पहला पॉइंट, दो टाइप्स के रिग्रेशन लाइन होती है, एक होती है y ऑन x, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है y इक्वल टू a प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स है। दूसरी होती है x ऑन y, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है x इक्वल टू a प्लस बी एक्स वाई इंटू वाई। ये ठीक है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, बी वाई एक्स एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स
समेशन वाई अपॉन सेकेंड टर्म x है, हम लोग y ऑन x निकाल रहे तो नीचे x आएगा, बी वाई एक्स में नीचे x आएगा, तो n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर। क्लियर है? बी एक्स वाई में सिर्फ क्या होगा, नीचे यहाँ पे y आ जाएगी, बी एक्स वाई में नीचे यहाँ पे y आ जाएगी। ऑल गुड। तो ये वाला हो गया क्लियर रिग्रेशन लाइन का। थर्ड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बी वाई एक्स का और एक फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे x है इसलिए सिग्मा एक्स का स्क्वायर। अगर बी एक्स वाई निकालना है, बी एक्स वाई निकालना है तो कोवेरिएंस तो आएगा, नीचे सिग्मा वाई का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे सिग्मा वाई का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है? अभी थोड़ा हाँ हाँ नहीं नहीं कुछ तो बोलो। क्या हुआ? ये एक फॉर्मूला है, अगर क्वेश्चन में कोवेरिएंस दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करना है आपको। इसके अलावा हमने और एक फॉर्मूला पढ़ा था वर्ड प्रॉब्लम के लिए, बी वाई एक्स इक्वल टू आर, पहले y है तो सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। अगर बी एक्स वाई है तो पहले x है तो पहले सिग्मा x नीचे सिग्मा y इंटू आर। ऑल गुड। और एक चीज, आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, मतलब दोनों b का मल्टीप्लीकेशन आर स्क्वायर के बराबर आता है। क्लियर है? साक्षी, भूवी, चाहिए तो एक बार ये लेक्चर वापस देख लेना, बट ये अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। कैसे करे, तुम लोग को रिवाइज कैसे होगा? ठीक है, एटलीस्ट क्या करना, मॉड्यूल में जो थियरी दिया है उसको मत पढ़ो, मॉड्यूल के फॉर्मूला मत पढ़ो। मॉड्यूल में वो कुछ भी फॉर्मूला लगा, मतलब सेम ही फॉर्मूला है बट उसको बहुत घुमा फिरा के उन्होंने किया। तो इतना जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेते चलो, ताकि ये लेक्चर होने के बाद एक बार, हाँ ठीक है लिख लिया, एक बार लेक्चर होने के बाद फॉर्मूला रिवाइज करना, जितने सॉल्व एग्जाम्पल अभी हमने किए उतने करो, आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे 100%। अब इसके अलावा और कौन सा फॉर्मूला था, कौन सा छूट रहा है? वो यूवी वाला आपको निकलना है, बी वी यू, बी वी यू निकालना है। v तो y को रिप्रेजेंट करता है तो आपको दिया जाएगा बी वाई एक्स, वी यू है तो वाई एक्स, इसको मल्टीप्लाई किससे करें? b अगर y को रिप्रेजेंट करता है तो ऊपर कोइफिशिएंट ऑफ y, नीचे कोइफिशिएंट ऑफ x। उल्टा, अगर b यू वी निकालने बोले, u x को रिप्रेजेंट करता है, v y को रिप्रेजेंट करता है, तो ऊपर कोइफिशिएंट ऑफ x, नीचे कोइफिशिएंट ऑफ y। और यहां पे क्या आएगा, b देखो uv है तो उसी ऑर्डर में लिखो एक्स वाई। ये दो फॉर्मूलाज है। और क्या था, प्रोबेबल एरर वाला छोड़ देना अभी के लिए। ठीक है, इतना पढ़ो, इतने फॉर्मूला पढ़ो और पूरा जितने सॉल्व एग्जांपल के उतना करो। और इसके अलावा कोरिलेशन रिग्रेशन के दो लेक्चर्स अपलोड हुए हैं, चाहिए तो उनको वापस से देखो। वो सारे फॉर्मूलाज भी एक बार कर ले क्या अभी तुरंत। तुम्हारा इको लेक्चर कितने बजे है? अच्छा ठीक है, चलो एक काम करना, कोरिलेशन, हाँ हाँ चल वही बोल रहा हूँ, कोरिलेशन रिग्रेशन के पहले दो लेक्चर जो मैंने अपलोड किए हैं उनको एक बार यूट्यूब पे देख लो, उसमें आपके सारे फॉर्मूला रिवाइज हो जाएंगे। तो इसमें रिग्रेशन में एक दो छोटे कंसेप्ट जो बचे वो छोड़ के ये चैप्टर का मेजर 99% कंसेप्ट कवर हो गया। तो अब एक्सरसाइज के धीरे धीरे क्वेश्चन ट्राई करो, सेट ए छोड़ो वो थियरी वाला है, सेट बी और सेट सी के क्वेश्चन थोड़े थोड़े ट्राई करो, चलेगा? इंडेक्स नंबर के क्वेश्चन हुए क्या? अच्छा, थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का थियरी पढ़ के थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का सेट ए हुआ है क्या? ठीक है, वो तो डाउट वाले सेशन में हम लोग क्लियर कर लेंगे, चलेगा ओके। चलो फिर ठीक है, इतना काफी है, दैट्स इट।
अभी के लिए आप लोग ये जो फॉर्मूला है उतने रिवाइज करो, रिग्रेशन के सॉल्व एग्जांपल करो, और पहले 2 लेक्चर चाहिए तो वापस से देख लो, और फिर वापस कोरिलेशन के भी क्वेश्चंस करो। कोरिलेशन के ही ना, कोरिलेशन के तो दोनों कर दिए मैंने, परसों का भी कर दिया और कल का भी कर दिया। नहीं, कोरिलेशन के एक ही दिन में दोनों थे, हाँ एक ही दिन में दोनों थे, वो दोनों अपलोड कर दिए। हाँ ठीक है। अच्छा, अभी थोड़ा सा टाइम का इश्यू है, तो आपके जो डाउट्स है सीधे मुझे व्हाट्सएप पे भेजा करो, मैं उसी दिन आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ऐसे रुको मत कि हमारा जब क्लास होगा तब डाउट सेशन लेंगे, क्योंकि डाउट्स पाइल अप होते रहेंगे। जो भी डाउट्स है थोड़े थोड़े व्हाट्सएप पे भेजा करो, जितने डाउट्स व्हाट्सएप पे क्लियर करना पॉसिबल है उतने मैं व्हाट्सएप पे कर दूंगा, बाकी क्लास में ले लूंगा। अच्छा साक्षी, आपने आज दोपहर में पूछा था कि एडिशनल क्वेश्चन बैंक करना है क्या? सिर्फ 2 चैप्टर्स के लिए एडिशनल क्वेश्चन बैंक करना है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में एडिशनल क्वेश्चन बैंक में सिर्फ 15 क्वेश्चन है, वो 15 के 15 एकदम ठीक से करने हैं। हाँ, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड क्या था वो, डिस्पर्शन, है ना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, बट उसके थियरी वाले क्वेश्चंस तो ठीक है, बट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस उसके कौन से वाले करने में बताओ क्या? जिसमें टेबुलर फॉर्मेट है ना, कि टेबल दिया है कुछ भी निकालने बोल रहे, कॉटेल वॉटेल, वो सब नहीं करने। जो जो वर्ड प्रॉब्लम्स है एडिशनल क्वेश्चन बैंक के, वो सारे करने। सिर्फ ये 2 चैप्टर के एडिशनल क्वेश्चन बैंक करने, बाकी चैप्टर के एडिशनल क्वेश्चन बैंक अभी मत करो, बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, अज्यूम मीन मेथड, हाँ। नहीं, आपको आपको मेथड मेंशन ही नहीं किया जाएगा कि कौन से मेथड से करना है, वो आपके ऊपर है आपको कौन से मेथड से करना है। अगर क्वेश्चन ने बोल भी दिया अज्यूम मीन मेथड से करो, तो आप नॉर्मल मेथड से करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है, उनको थोड़ी पता है आपने कौन से मेथड से किया है, और दोनों मेथड से आंसर सेम आता है। हम्म, ठीक है। और 30 और 31 को रहेगा एक, क्योंकि अभी देखो मंडे, 30 मतलब कौन सा डे आएगा आज, 26 में, 30 मतलब ट्यूसडे आएगा, बराबर ना? तो हमें मंडे तक जो ये कोरिलेशन रिग्रेशन में छोटे छोटे कंसेप्ट बचे पहले तो वो खत्म करने पड़ेंगे, और मुझे एक बार से मुझे थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का जैसे मैंने थियरी बना के दिया है, वैसे मेरे को इंडेक्स नंबर का थियरी बना के देना है, वो मैं दे दूंगा। उतना प्लीज थोड़ा सा तुमको टाइम निकालना पड़ेगा सैटरडे संडे में, इंडेक्स नंबर का थियरी पढ़ के सेट ए सॉल्व करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि थियरी वाले क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाए, क्योंकि उसके डाउट्स एग्जाम के टाइम पे क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके डाउट्स अभी हमें ट्यूसडे वेडनेसडे में वो ज्यादा डाउट्स टारगेट करना है। थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का जैसे आपने थियरी पढ़ा है वैसे ही मैं इंडेक्स नंबर का बना के दूंगा, वो थियरी सैटरडे संडे में पढ़ के उसका एक्सरसाइज खत्म होना ही चाहिए, सेट ए। ये हो जाएगा क्या? हाँ, मैंने थियरी ऑलमोस्ट बना दिया है, थोड़े बहुत पॉइंट्स डालने बाकी, आज रात तक या फिर मैक्सिमम कल सुबह तक थियरी का पीडीएफ में डाल दूंगा। वो तो करना ही है, और कोरिलेशन आपको रिवाइज करना है। हाँ ठीक है। डाउट्स व्हाट्सएप पे आने चाहिए, ऐसा होगा ही नहीं कि आपको डाउट्स है नहीं, आप रुको मत, जब क्लास होगा तब डाउट पूछे। जो भी डाउट्स है सीधे सीधे व्हाट्सएप पे पूछो, थोड़ा लेट रिप्लाई आएगा बट आएगा, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। रुको मत अभी क्लास के लिए। चलो अभी इतना काफी है, अभी आपका इको का लेक्चर 8 बजे अमूल सर ने बताया मुझे, तो अभी खाना वाना थोड़ा कुछ खा लो, फिर 8 बजे इको का लेक्चर है। ओके, यस बाय। साक्षी संजना को बोलना ये लेक्चर ना अभी अपलोड होने में 2-3 घंटे लग जाते हैं, तो आज तो नहीं होगा, मैं ट्राई करता हूँ कल या फिर परसों अपलोड हो जाएगा, उसको बोल देना संजना को।